अपना मुंह वहाँ बंद रखना। एक गरीब बदकिस्मत घर जमाई जो करता था एक मामूली नौकरी, तनख्वाह कितनी? महीने के 12,000, अगर बोनस मिले तो 15,000 तक कमा लेता। उसने कैसे खरीदा 12,000 करोड़ का एक आलीशान मकान जो था शहर का सबसे महंगा घर। मेरे बॉस AR सर, उन्होंने अभी अभी इसी शहर में 12,000 करोड़ का बंगलो खरीदा। क्या अहान ही है वो AR सर, या है अहान का कोई ऐसा राज जिससे वाकिफ नहीं है उसका ससुराल? आखिर कैसे एक नकारा लड़का बना करोड़ों का मालिक रातों रात? क्या वो पहले से ही अमीर था या फिर उसने खेला एक ऐसा खेल जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है? वक्त वक्त की बात है। जिस अहान के आगे झुक जाते हैं शहर के सब रईस आदमी, वो क्यों बिताता था एक जिल्लत भरी जिंदगी अपने ससुराल में? ये इतना भोला भाला और बेचारा दिखने वाला जितना भोला है नहीं, मुझे सच पता लगाना पड़ेगा। अहान की कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, ये जानने के लिए अभी पॉकेट FM ऐप डाउनलोड करें और सुनें सीक्रेट अमीर जादा। हाँ भाई, मेरा नाम अहान है और मैं इस पार्टी में गेस्ट हूँ। अच्छा बात कर। ये लो नया कांड। इनके जैसे 2 टके के दिखने वाले लौखे सिंघानिया साहब के गेस्ट। भैया आप चेक कीजिए, मेरा नाम अहान है और मैं इसी पार्टी में गेस्ट हूँ। तो भैया आप एक बार चेक कीजिए ना, मेरा नाम होगा उसमें। बाहर निकल। ओए चढ़ा रखी है क्या? शनाया बीबी, चलो घर चलते हैं। बेबी, शनाया तुम इस लुखे को जानती हो क्या? नहीं नहीं, मैं कहाँ जानती हूँ इसे, मुझे नहीं पता कौन है ये बेवकूफ। Who the hell are you? And why are you calling me baby? इतना सुनते ही अहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने अहान की बेइज्जती की हो, लेकिन वो अहान को नहीं जानती है, ये पहली बार हुआ था। शनाया, तुम शायद नाराज हो इसलिए ऐसा बोल रही हो, वरना ऐसा कभी। Don't. हे भिखारी, चल भाग यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंक दो। ठीक तभी उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है। अरे मिस्टर सिंघानिया आ गए। देव मल्होत्रा, शनाया और बाकी सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर अहान पर पड़ती है और वो अहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। अहान सिंह रायजादा सर, अरे आप मुझ जैसे गरीब की पार्टी में आए? हे भगवान, मैं क्या बोलूं? प्लीज आप आइए ना अंदर। ये सारा नजारा देखकर शनाया और बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। बीवी है मेरी। मैं चल। उसे लेकर अहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर पर पहुंचता है। मैं ठीक हूँ। बीवी के तलवे चाटने वाले टीचर घर जमाई, तुम शर्म से डूब के मर क्यों नहीं जाते? शौर्य, इसको छोड़ो। पता नहीं शनाया को इस भिखारी में ऐसा क्या दिखता है जो इसे धक्के मारकर बाहर नहीं निकालती। वैसे अहान इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी सिर्फ शनाया की वजह से ही चुप रहता था, क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था। और उसकी एक मजबूरी थी जिसके कारण उसे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। अहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों अहान भी किसी को नहीं बताना चाहता था। वक्त वक्त की बात है। आज तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन कल शायद जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तो मेरे पास मौका होगा तेरा मजाक उड़ाने का, लेकिन मैं नहीं मनाऊंगा।
क्योंकि जो मैं महसूस कर रहा हूं मैं नहीं चाहता कि कोई और महसूस करे। लेकिन उसकी बेइज्जती सिर्फ घर के नौकर, साला या साली ही नहीं, बल्कि उसकी सासू माँ भी करती थी। वो तो अपनी बेटी शनाया का अहान से डिवोर्स करा देना चाहती थी। शनाया और उसके घर वाले अहान को एक कुत्ते से भी बदतर समझते थे। लेकिन अहान किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी शनाया से बेइंतहा प्यार था। आज जब शनाया अपने बचपन की दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल रूम जा रही थी, तो अहान को हिदायत दे रही थी। तुम्हें आइडिया भी कि अंदर कितने अमीर लोग बैठे? अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मेरा पति एक फटेहाल आदमी जिसके तो कपड़े से भी गरीबी झलकती है, देन व्हाट? इसलिए अपना मुंह वहां बंद रखना। यू अंडरस्टैंड? तुम ये बैग कौन पकड़ेगा? ओह माय गॉड, आई एम फेड अप ऑफ दिस गाय। कम ऑन बेब। अंदर बिगड़ैल रईसजादे प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन? मैं अहान हूं। ये वही सड़क छाप अहान है जिससे शनाया के पापा शेखर गिल ने जबरदस्ती शादी करवाई, है ना शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया से फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर अहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अच्छा अहान भैया, आप बैंक में नौकरी करते हैं ना? मुझे बस ये जानना था कि आपकी तनख्वाह कितनी? बोलिए। लेकिन अहान को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उसने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, महीने के 12,000 और अगर बोनस मिले तो 15,000 तक कमा लेता। That's great man. इधर शनाया अहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार बातों को सुनकर चिढ़ गई। अच्छा तो तुम लोग इतने बहादुर हो, मेरा भी सामना करो। हाँ तो मैं कहाँ डरता हूँ, तुम सामने तो आओ, तुम सबको धूल मैं चटाऊंगा। और हाँ, तुम सबको हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद ही हो गई थी। प्रेम और बाकी सब के सामने खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, विकी भाई था। विकी भाई वो मजाक कर रहा था, पता नहीं था कि सामने आप खड़े हो। माफ करता हूँ, मामले को सुलझा देते ना, साइड में चले। जैसे ही शनाया ने अपनी ये बात कही, उस प्राइवेट रूम में मौजूद हर किसी का ध्यान इस सुंदर लड़की पर आकर रुक गया। विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक अहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा। क्या विकी और अहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच अहान एक सीक्रेट अमीरजादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी अहान जैसे गरीब फटीचर से करवा दी? क्या होगा जब अहान की हकीकत सामने आएगी? ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।